हेलो एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। सो सॉरी, आज थोड़ा सा एंगल में ऐसे रख के बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो आप लोग ऑलरेडी ब्लॉग के टाइटल से समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग किस चीज़ पर है। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट व्लॉग में एक सरप्राइज़ लेके आऊँगी, कुछ नई अपडेट लेके आऊँगी, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो नई अपडेट या सरप्राइज़ आप बोल सकते हो, वो ये है सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। वो ये है कि फाइनली हम लोग अपने आउटलेट, यानी कि मेरा जो ब्रांड है नीतू राजावत आउटलेट, उस पर हम लोग लेकर आ गए हैं राजपूती ड्रेसेस। आज से 1 साल पहले हमने अपना जो आउटलेट है, मेरा ब्रांड है, वो स्टार्ट किया था। साड़ी उस पर मैं मेनली, आप लोगों को पता है, शिफॉन की साड़ीज़ ही रखती हूँ, वो भी प्योर की। तो वो आप लोगों ने बहुत रिस्पॉन्स दिया, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं एकदम अलग मतलब साड़ी के उसमें फील्ड में जा रही थी। आप लोग इतना पसंद करोगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट इसके अलावा आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो डिमांड थी वो थी कि जीजा राजपूती ड्रेसेस लेके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बाकी ब्रांड्स का कर रही थी, किसी का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, किसी का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं हाल फिलहाल 1-1 महीने के मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रही हूँ, क्योंकि 1 महीना किसी पेज का किया, 1 महीना किसी और पेज का। तो ऐसे तो आप लोगों को हमेशा रहता था जीजा हमें ना आप पे ट्रस्ट है, हम आपसे लेना चाहते हैं, आप कब स्टार्ट करोगे। तो फाइनली आप लोगों की जीजा ने भी आप लोगों के लिए राजपूती ड्रेसेस मैं लेके आ गई हूँ। बट अभी सिर्फ प्योर की ड्रेसेस का ही है मेरे पास कलेक्शन, कॉटन की ड्रेसेस का नहीं है। आप आज के ब्लॉग में भी देखोगे, कुछ पोशाक आज देखोगे आप, बाकी आने वाले अभी शूट्स वगैरह जब भी होंगे मैं शेयर करूंगी, तो साड़ीज़ का भी रहेगा और अपना पोशाकों का भी रहेगा। तो यही आज के ब्लॉग में है। आज के ब्लॉग में आप शूट देखोगे साड़ीज़ का और पोशाक का भी, ठीक है। तो चलो आज का ब्लॉग विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी क्वायरी हो, हमारे आउटलेट के नंबर वगैरह सब कुछ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो तो वहाँ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। भैया तो मैं हो गई हूँ तैयार और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी लोकेशन पे, और हम लोग शूट करने वाले हैं आज विद्याधर जी का बाग में। वैसे वहाँ प्रोफेशनल फोटो शूट वगैरह का अलग चार्ज होता है, बट हमें खाली एक ही वीडियो शूट करना है, तो मे भी कोई दिक्कत ना हो। और तब से धूप थी और फिर से मौसम बादल हो गए, भगवान बारिश ना हो बस। और भैया भी पीछे ही है। दूर ज्यादा है ना लोकेशन। जब आप आए थे तब भी धूप थी, शाम को जाते हैं जैसे ही जाते हैं बारिश आ जाती है बारिश। रात को डेली बारिश होती है, सुबह धूप निकल जाती है। जैसा हमारा कैमरा में सेटअप चालू हो गया, अंडा ही मिले जगह है, पर यार जगह तो अच्छी है नहीं, एकदम यहाँ लाग रही है पिक्चर की शूटिंग कर बनाई हुई है। ये क्या मैं माँ की मैं माँ का ब्रांड की, मैं खुद हीरोइन हूँ। मन जरूरत ही है। हम कई बार कई मतलब होटल्स में पूछते हैं ना, हेरिटेज होटल में, तो बोलते हैं मॉडल कौन होगी, कितनी होगी, बोले हम ही हमारी मॉडल है, हमारे कपड़ों की हम ही मॉडल है। हाँ। अरे गलता जी का अच्छी लोकेशन है पर। यहाँ अपने पूर्वज कितने पता तेरे को? कितने मतलब? अच्छा, बांद्रा मैं देख मैं ऊपर चढ़ेड़ा मोलिया ही मोलिया। हाँ, ये पहाड़ के पता नहीं कैसे क्या स्टाइल से इसको बनाया है ना, काट कूट के और अंदर ही फिक्स कर दिया जैसे इसको। ऐसा लग रहा है जैसे महल पहले बना था और बाद में पहाड़ आके घुस गया उसमें। इसके जो पोशाक का कलर है ना, वो इस कलर के अंदर जो मतलब यहाँ का जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये उसके अंदर मिक्स हो रहा है। वहाँ से घूमते घूमते आ गया पत्रिका गेट, गलता गेट से। तो ये हमारी सेकंड लोकेशन है। तो जत्ता भी हम आ गए जयपुर का मान है, बड़ा मिले थे ले चप्पल ही फेंकती जा रही है। मैं गिर जाऊंगी, ध्यान रखो। देखो
खाया नहीं आज मैंने। क्यों? रोटी कौन खाई? सुबह पास्ता खाया था थोड़ा सा, फिर केला खाया था बस। तो चलो अब फटाफट अपना शूट कंप्लीट कर ले। एक तरफ ये पत्रिका गेट हमारा, इसको देखने कम लोग आते हैं, बट यहाँ ज़्यादातर यहाँ तो यहाँ शूट वगैरह होते रहते हैं, जैसे अभी इसका चल रहा है, और या फिर सामने वाले की तरफ चलते रहते हैं यहाँ पे कुछ भी प्रोग्राम्स वगैरह। वैसे तो स्केटिंग वगैरह होती है, बट आज यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, कुछ लेडीज़ वगैरह डांस वांस भी कर रही है। यहाँ यार कितनी अच्छी आ रही है, वो देख अंधेरा आ गया। पोशाक का ओरिजिनल कलर रहना चाहिए पर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, यहाँ से कितनी सुंदर आ रही है। मैं हुई सुंदर। चलिए यहाँ से मैं पोशाक की बात कर रहा हूँ। पोशाक भी उसी पे सुंदर लगती है जब खुद सुंदर होता है ना? यस। यही तो मैं कहना चाह रहा था। पूरे शूट में इसी बन गया। जैसे हम घर से निकले थे ना, ये गले का टूट गया था साइड पर, मैंने इसको गांठ लगा के फिक्स कर दिया। गांठ लगा के रखा है क्या? और क्या, गांठ लगा रखी है मैंने इसमें साइड में, तभी देखो टिका हुआ है ये, क्योंकि इसी से पूरा अच्छा लग रहा था। इसके कानों की भी सेम है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक भी चीज चेंज हो जाती है। तो हमारा शूट हो गया और आज हम 3 जगह बैठ गए। पहले सिसोदी, वो क्या बोलते हैं, विद्याधर का बाग, वहाँ गए, वहाँ शूट नहीं करनी थी, हम गलता जी गए, वहाँ थोड़ा सा किया। फिर वहाँ कई लोग थे जो ऐसे दादागिरी कर रहे थे, यहाँ शूट मत करो शूट मत करो, तो फिर वहाँ हमने थोड़ा सा किया। फिर अब लास्ट में हमारी पत्रिका गेट, यहाँ हमारा शूट फाइनली कंप्लीट हुआ। सब मेरे को ही देखे जा रहे थे, अब रात का टाइम था ना। मैंने एक डांस की वीडियो भी बनाई। मैंने कहा जब मैं हमेशा दूसरों की पोशाक का ऐड करती हूँ, उनकी मैं 2-2 रील बनाती हूँ, तो मेरा खुद का है, इसकी तो मैं 3-3 बनाऊंगी। और आज मैंने मेकअप भी खुद किया, मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं आ गई हूँ घर पे और अब मैं चेंज वेंज करूंगी। इसकी कलर से पिन का रख दी, बच्चों को नहीं ना मेरे पास पड़ी है। ठीक है, तो मैं चेंज वेंज करूंगी क्योंकि ड्रेस खराब हो जाएगी बड़ी मुश्किल से। कॉफ़ी पिए ना, ऐसे मैंने आराम से पिए ना कि कहीं गिर ना जाए। तो आप लोग बताना ड्रेस कैसी लग रही है। आप में से जिसको भी ये ड्रेस पसंद आई है और परचेज़ करनी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने अपने लिए भी कराई एक। तो जिसको भी परचेज़ करनी है तो स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप इस नंबर पर जाकर इस ड्रेस को यानी कि इस पोशाक को बुक करवा सकते हो। इसमें आप और कोई कलर भी कस्टमाइज करवा सकते हो हमसे, बट बेटर रहेगा कि आप सेम जो मैंने कराया वो करवाओगे तो जल्दी आपको मिल जाएगा। वैसे ये मैंने मेरे लिए कराई, बट अगर आप में से कोई मतलब मेरा साइज़ अगर कोई चाहे तो मेरी ये स्टिच की हुई भी पोशाक किसी को परचेज़ करनी है, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो आप मेरी स्टिच की हुई ये पोशाक भी ले सकते हो। ये सिर्फ मैंने आज ही पहनी, आप लोगों ने देखा ही है, तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हो। मेरा जो भी साइज़ है, नाप है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो इसमें ये रहेगा, अगर कोई मेरी स्टिच उल्टा है ये तो आपको मतलब 1200-1100 रुपये स्टिचिंग के आपके बच जाएंगे। तो इस अगर कोई मेरी पहनी हुई ये वाली ड्रेस लेता है तो उसके लिए है कि उसके लिए 1500-1500 का ऑफ रहेगा, ठीक है, और शिपिंग भी फ्री रहेगी। बट शर्त ये है कि आपको हमारे यूट्यूब का ये स्क्रीनशॉट हमसे शेयर करना होगा, तो ही आपके लिए ये जो ऑफ़र है वैलिड है, ठीक है। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। तो आज है हमारा शूट डे, यानी कि जो मैं साड़ीज़ का शूट कराती हूँ ना, उसका आज शूट है। काफ़ी टाइम बाद मैं करा रही हूँ, शायद 3-4 महीने बाद। तो आज पहली साड़ी मैंने ये पहनी है, मेकअप वगैरह मैंने सब कर लिया, घर से करके जा रही हूँ। हमारा वहाँ पे चेक इन टाइम था 12 बजे, जिस होटल में हम जा रहे हैं, और ऑलरेडी यहीं 12:30 बज गए हैं और मेरे को गुस्सा कर रहे हैं। तो फटाफट हम वहाँ वेन्यू पे पहुँचते हैं और उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं हमारी लोकेशन पर। यशोदा भी पीछे बैठी हुई है, जो थोड़ा दिख रही होगी आपको। तो ये हमारी सेकंड साड़ी थी, जिसका हमने शूट कर लिया। इस तरीके की बहुत सुंदर साड़ी है। इसमें ना एक मतलब चेरी रेड कलर नहीं होता या ब्लड रेड कलर बोल सकते हो, वो मैं ऑलरेडी मैंने शूट किया हुआ है। वो मतलब उसका वीडियो भी है हमारे उस पर, देख सकते हो आप इंस्टाग्राम पेज पे। अब मैं नेक्स्ट साड़ी पहनूँगी। तो ये है हमारी नेक्स्ट साड़ी, जिसपे इस तरीके से ये चिड़िया बनी हुई है और ये मल्टी कलर में बहुत सुंदर है ये भी। इसके लिए हम लोग आए सबसे ऊपर छत पे, और छत पे इतनी भयंकर गर्मी है, पर फिर भी शूट तो करना ही है हमें। अच्छा, मैं 8 शायद साड़ी है, 6 है या 8 है साड़ी है,
और 2 पोशाक है। तो पोशाक मैं सबसे लास्ट में करूँगी क्योंकि पोशाक में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि चोटी सबसे सही रहती है, उसमें पूरा अच्छे से मतलब ग्रेस दिखता है आप जो भी पहन रहे हो, लुक वगैरह। चाय लोगी कॉफ़ी लोगी? आपको क्या पता है, 10 साल हो गए बताते हैं। ये दोनों चीज़ से चाय ज़्यादा अच्छी है। नहीं आप बताओ ना, आप पूछ रहे हो तो आपको पता नहीं है आपकी लुवाई क्या पीती है। लुवाई खून। क्या कह रहे हो? खून। आपको पता नहीं लुवाई क्या पीती है? खून। पूछ रहे हो। तो नेक्स्ट साड़ी देखो हमारी ये वाली है। वो बगैरो बनेड़ो जी। हाँ, इस पे ये ऐसे टाइगर बना हुआ है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब ये सी ग्रीन है और नेवी ब्लू है, लाइट ब्लू है, ऐसे मतलब 3 शेड है इसमें। बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है, मतलब ये मेरी फेवरेट में से एक है ये साड़ी। खैर साड़ी देखो मेरी सारी सुंदर है, तभी मैं लेके आई हूँ। तो इसमें देखो ये ऐसे नीचे का अच्छा लग रहा है ना। चलो सैंडविच खा लो, कुछ खाओ पियो। मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसमें इस तरीके से टाइगर बने हुए हैं, बहुत सुंदर साड़ी है। तो ये साड़ी कुछ ऐसी थी, इसका शूट भी हो गया है। कलर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ब्लू, लाइट डार्क ब्लू और सी ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर है। और इसमें इस तरीके से नहीं टाइगर बने हुए हैं, देख रहे हैं ऐसे टाइगर बने हुए हैं। तो आप लोग बताना मुझे कैसी लग रही है। अगर किसी को भी ऑर्डर करनी है, कोई भी जो भी साड़ी आपको पसंद आ रही है, स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, तो आप फटाफट ऑर्डर कर सकते हो। ओके, अब मैं चेंज करने जा रही हूँ, नेक्स्ट साड़ी पहनूंगी। अच्छा वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है ठीक है। फिर पोशाक दो अलग। हाँ, एक तो छत पे, एक तो छत पे कर लेंगे, एक यहाँ कर लेंगे। ठीक है। पहले यहाँ वाली कर लेना, छत वाली बाद में ना। हाँ, भाई बेलने की माँ की कमर को कमरों हो मर जाऊंगी मैं, ऐसे लग रहा है मुझे। कैसे लग रही है? मतलब बढ़िया लग रही है, एक नंबर शानदार। अति गर्मी तो कौन है? यशोदा कह रही ये मेकअप उतार के दूसरा कर दूं। मैंने कहा नहीं, नहीं, इतना नहीं। टाइम नहीं है तो इसी में कर। नेक्स्ट साड़ी बहुत सुंदर है, मतलब ये कलर पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मतलब वो शायद लाइट ब्राउन कलर है, तो थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, हो सकता है आपको। तो लाइट ब्राउन कलर है, बहुत सुंदर लगता है। और पूरा इसमें मतलब फुल हैवी साड़ी है ये, पूरा देखो पूरा भरा हुआ काम है इस तरीके से। पूरी साड़ी में पूरा ऐसे भरा हुआ काम है, देखो बहुत सुंदर। इसमें आप कोई भी कलर कस्टमाइज भी करवा सकते हो। बाकी अगर आपको चाहिए ना कि हमें फटाफट मिल जाए हैंड टू हैंड, तो ये वाला मतलब रेडी है अभी स्टॉक में। बाकी अगर कोई और कलर बनवाना है तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 15 से 16 दिन लगते हैं बनवाने में। दिखा दो मेरे को, फिर पता चले। चलो जैसे मोनजोली खा जा रही हो ना। बैठ अरे जाओ। वो टूट जाएगा वो। उसके साथ में नहीं है, अच्छा कैसे भी ले लो आप तो। वो दिख नहीं रहा है। वो बाजा दिखना भी तो चाहिए, पेटी बाजा। छत पे करेंगे तो भाई मॉडल की रिक्वायरमेंट है माने भी, क्योंकि माँ की एक जो अब मॉडल है ना थक गई अब। हाँ, किसी को फ्री में मॉडलिंग करनी है तो कोई इतना भी बजट नहीं है। बट हाँ, कोई अगर हमारे मतलब फीचर होना चाहता है हमारे ब्रांड पे, तो वो मोस्ट वेलकम है। तो ये मतलब वाली जिसको भी इंटरेस्टेड हो इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी भेज देना, और आईडी भी आउटलेट वाले पे भेजना, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर है ना ब्रांड के, उस पर। ये पोशाक कितनी अच्छी कैसी लग रही हो? मस्त लग रही है पोशाक। अच्छा हाँ सॉरी बताया ही नहीं जल्दबाजी में। तो ये मेरी आउटलेट की सेकंड पोशाक है। फर्स्ट पोशाक आप लोगों ने इतना प्यार दिया ना, उस पर ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा क्वायरी है, मतलब ऑलमोस्ट 2000 होने वाले हैं। और वो काफ़ी अच्छी मतलब उसकी मतलब लोगों ने पसंद भी की और बहुत सारे ऑर्डर्स भी आए। और नेक्स्ट हमारी पोशाक ये सेकंड पोशाक हमारे आउटलेट की ये है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। पूरा इस तरीके से ना इस पर ये
ट्रांसफ़र वर्क है, बहुत सुंदर लग रही है। किसी भी कलर में कस्टमाइज़ करवा सकते हो। प्राइस वगैरह हमारे व्हाट्सएप पे आप पूछ लेना। तो ये वाली है। लो भैया, तो हमारा शूट हो चुका है ख़त्म। आधा अधूरा कंप्लीट हुआ। आधा जरा कुछ नहीं हुआ, सारा हो गया। 2 शूट रह गए हमारे। 2 शूट मतलब 2 ड्रेस रह गई हमारी। हाँ, मतलब एक साड़ी रह गई और एक पोशाक रह गई। और मन भी खराब हो गया तो सही बात बताऊं, लास्ट में जने जाता जाता मतलब मूड भी खराब हो गो। वो इको कारण का ही जो भैया बताओ ली। अच्छा, जब मैंने पोशाक का लॉन्च किया था ना इंस्टाग्राम पे, तो बहुत से लोगों ने ये सोचा, नीतू जी साड़ी का क्यों बंद कर रहे हो, साड़ी का बंद कर दिया क्या आपने पोशाक? नहीं, मेरा और कई लोगों तो ये कहते हैं कि साड़ी का नहीं चला इसलिए पोशाक का। देखो, वो अपनी अपनी सोच है, जो सोच रहे हैं उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बट मैं बता रही हूँ, मतलब आप लोग क्लियर कर रही हूँ कि मेरा साड़ी का भी है और है ना, और पोशाक का भी। पोशाक मतलब राजपूती ड्रेस का इसलिए हमने किया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से यूट्यूब कर रहे हैं। मोस्टली जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनको पोशाक वगैरह देखना ज़्यादा पसंद है, तो उनको शुरू से था जीजा आप राजपूती ड्रेस भी लेके आओ, हमें वो भी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने राजपूती पोशाक ड्रेसेस का भी है और साड़ी का भी है, ठीक है। तो अभी कॉटन का नहीं है, प्योर का ही है मेरा काम। तो ये है रीज़न। और इनका थोड़ा सा मूड ऐसा ही है, देखो इनका मूड ऐसा हो रखा है एक्चुअली। मतलब पता है आपका व्यवहार ना बहुत मायने रखता है। आज हम जिस लोकेशन पे शूट करने गए थे, यहाँ पे हमने ना पहले भी शूट किया हुआ है, शायद 6-7 महीने पहले शूट किया था हमने साड़ियों का। और वही 8 से 9 ऐसे कुछ साड़ियाँ थी और 12 से 6 टाइमिंग था। तो ना मतलब लोकेशन मतलब इतनी कुछ खास भी नहीं है, बट ठीक है भाई, शूट वगैरह हो जाए, थोड़ा सा हेरिटेज टाइप से बना हुआ है। तो हमें ये था भाई ठीक है यहाँ चलते हैं, मैंने पहले भी किया हुआ है। तो हम लोग वहीं शूट करने गए थे और उसका नाम भी हम बता देते हैं। उसका नाम है सज्जन निवास। और ये कहाँ है? कलेक्ट्रेट के जस्ट बैक साइड में ये होटल है। हाँ, होटल है। बट उनका आज मतलब हमने लास्ट टाइम ऐसा व्यवहार नहीं था, बट आज हमें मतलब व्यवहार बोलते हैं ना, सब कुछ होता है। इतने गंदे तरीके से आप बोल रहे हो, और कोई फ्री में थोड़ी ना है यार, हम शूट करने आए, आपने ही बोला कि हाँ शूट कर लो। अब जब शूट करने आएंगे, अब होटल से उनमें जगह जगह चेयर्स वगैरह रखी रहती हैं। तो जो कैमरामैन भैया थे उन्होंने अब मुझे पोशाक का साड़ी का करना है, तो मेन तुमने जहाँ झरोका बना रखा है, छतरिया, वहाँ पे चेयर रखी, तो वो तो हटाओगे ना। चेयर के ऊपर बैठ के थोड़ी ना शूट होगा। शूट तो ऐसे ही होते हैं, दाएं बाएं कहीं भी। अब इतनी चेयर, तो वो चेयर उन्होंने हटाई, तो ऊपर जो हमने मेन छत पे जो किया है ना, इनका रूफटॉप था, वहाँ पे जो इनके किचन है, वहाँ से एक भैया आते हैं गुस्से में, किससे पूछ के हटाया क्या? मतलब इतने गंदे तरीके से। आप वही चीज़ आप प्यार से भी बोल सकते थे कि भाई साहब आपने ये हटाया है, इसको बाद में थोड़ा सा रख देना। और हालांकि हमने जो भी हम हटा रहे थे ना इनका फर्नीचर, वो हम रख रहे थे वापस, मतलब। बट आप इतने गंदे तरीके से बोल रहे हो। हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं तो हम फ्री में थोड़ी ना आए थे, हम भी पे करके आए हैं। मम्मी ने बोले, मैंने कहा भाई साहब अंडे कहीं में भी कमाने, कोई फ्री कमाए ना एडा जगह अंडे शूट करवाने। मैंने कहा आपके 1500 रुपए कमरे का है, ठीक है। मैंने कहा हमने उसका 4 गुना दिया है पैसा, हमने 4 गुना पैसा दिया है कि भाई शूट करने के लिए, ठीक है। तो बोले साहब वो ऐसे है, वो ऐसे है, यहाँ पे इसको तुम आपने किससे पूछ के इनको टेबल को हटाई, किससे पूछ के कुर्सी को हटाई। तो मैंने कहा भैया थारी कहीं होटल ने कहीं मैं शकल देख बना लिया आया जाके मैं अंडे कोई। तो मतलब उनका बोलने का कोई तरीका नहीं है वो। और होटल इंडस्ट्री के अंदर और है जहाँ पे आपका व्यवहार बहुत जरूरी होता है। कोई व्यवहार नहीं है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हो क्लाइंटों को, ठीक है। तो मतलब आज मूड और खराब हो गया मेरा। तो हाँ, इसलिए मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता किसी को कि इस तरह के तो मतलब अनप्रोफेशनल होटलों के अंदर जाने के लिए। तो हम सज्जन निवास को तो कभी, अब मैं तो कभी जिंदगी में ना हूँ। मतलब आप बोलने, एटलीस्ट आपको बोलने का तरीका होना चाहिए, हमारी नहीं कोई भी हो, आप बोलने का बहुत, आपका व्यवहार का बहुत मायने रखता है। देखो, और अरे यार ऐसे काम नहीं चलता, बोलने का ढंग ही नहीं है। और इनकी जो वाइफ है वो मुझे एक बार मैं साड़ी लेने गई थी, तब वहाँ वो मिले थे कि वो मेरे वीडियोस देखते हैं। बोले भाई साहब आपने हमारे वहाँ शूट किया था सज्जन निवास में। उनका व्यवहार नेचर काफ़ी अच्छा था, बट मुझे सीरियसली बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और वो भी हमारे कम्युनिटी से थे, और उन्होंने जिस तरीके से बात की ना, वो बहुत गलत है। आप कोई फ्री में तो आया नहीं, आप पैसे देके हम शूट कर रहे हैं, और आप इतने गंदे तरीके से बोल रहे हो। तो इसीलिए जैसे मैंने 6.5 का बोला था, ये बोले दूसरी ड्रेस, मतलब तू घर के कपड़े पहन ले। मैंने कहा नहीं, ऐसी जगह पे ना मेरे को तो नहीं, हाँ मजा नहीं आता, नहीं हो रहा, मैं अपना घर चेंज कर लूंगी। तो भगवान भरोसे ऐसे होटल नहीं, भगवान भरोसे नहीं, ऐसे इस तरह के जो होटल होते हैं ना, जिनके अंदर स्टाफ का, मैनेजर का अगर रवैया गलत है ना, तो वो होटल चाहे कैसी भी हो, चाहे किसी की भी हो, उसको मस्ट है, उसको अवॉइड करना चाहिए। अब
वही चीज प्यार से बोल दो कि सब कर देना, यार, कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसे होता कस्टमर के है। आपसे सामने- पूछ के आपको एडवांस में मैंने हम जैसे एंटर हुए थे ना, पहले मैंने उनको पेमेंट ही किया है, उसके बाद हमने अंदर मतलब रूम वगैरह में एंटर हुए हैं, आईडी वगैरह सबमिट की, उसके बाद पहले पैसे दिए। कोई फ्री में तो आपके आए फ्री नहीं। में देखो थोड़ी आए यार, पैसा दिया है सिर्फ शूट करने के लिए और 6 घंटे के शूट करने के लिए। तो भाई शूट करेंगे तो यार हम लोकेशन का प्रॉपर यूटिलाइज तो करेंगे ना उसका। आप ये मत करो, आप वो मत करो, इधर मत, इस कुर्सी को मत हिलाओ और उस टेबल को मत हिलाओ। तो दादा भी कुर्सियां ने टेबल ने ना घर ही बंदे ले जा और बंदे 12 दिन बोर्ड लगा दे आ होटल खाली मांगे पर्सनल यूज के लिए से, तो અહીંયા लगा दे भाई वो पैसा बोर्ड क्यों दूसरा ने पीसा, फिर पीसा अगला पीसा लेता तो अगर तो लेबू सिंह की तो बहुत चौका लागत है लोगों ने। और पर जब बात आओ जो सर्विस की, जना साहब लेबू सिंह जी थे जो फिर वो और एक भी उनका कोई भी मतलब सर्विस के लिए ना कोई भी बंदा वहाँ आसपास नहीं था। मतलब हम किसी को बोल दें या फैन चला दो या लाइट ऑन कर दो, कुछ नहीं था भाई। एटलीस्ट ये तो आपके होटल की सर्विस में आती है ना, हमने पे किया है ऐसे थोड़ा ना हम आपके अंदर होटल में घुस गए उसके बाद भगवान भरोसे आप कुछ भी कहीं भी घूमे। की कोने साहब भगवान भरोसे होटल से बाबी को नाम सज्जन पैलेस से, बाकी नाम होटल को है ना उल्टो रागनो चाहे राम भरोसे लेनो देनो कहीं कोने। तो इसलिए यान की होटल ने ना अवॉइड करिया करो। हम तो आपसे अवॉइड करेंगे। देखो आगे से तो मुंडा ही कौन देखो भाई, अलग ही ना तो पार्किंग की जगह न और कुछ, ठीक है भी पाछे भी चलो आप ठीक है कि यार कर लिया जाएगा, चलो कोई बात को नहीं यार, आप पैसा भी दे रहे हैं जब पाछे भी अगर सर्विस नहीं मिले ना तो फिर धिक्कार है यानी कि होटल को। तो ये थी आज की स्टोरी। ये थी आज की स्टोरी कि हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह का लोग हो जाए, तो इसीलिए उनको मारो इग्नोर और अपना मूड सही करो। और अब आप मुझे कुछ खिला दो। कॉफी खिला देते, कॉफी पिला देते हैं आपको। कॉफी तो होटल में मिली थी, तो और क्या पिएगी बता। उतार दिया। हाँ तो मैं कह रही थी हम लोग हैं अभी वैशाली में और मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो हम लोग अभी खा रहे हैं रोल। और मैंने इनसे एक डाइट कोक भी मंगाई है। सुबह से शाम हो गया, मैंने सुबह ही थोड़े से नहीं सैंडविच खाया था। इन्होंने वो यशोदा को भूख लग रही थी तो मैंने कहा सैंडविच ऑर्डर कर दो सबके लिए। तो मैंने तो कॉफ़ी भी थी, बाकी सबने चाय और सैंडविच वहाँ होटल में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। देखो वो लोग भी इतने टाइम से शूट कर रहे हैं पर मतलब सब थक जाते हैं थोड़ा सा, तो इसीलिए सबके लिए थोड़ा सा भी स्नैक्स वगैरह सही रहता है। हम थोड़ा सा आज लेट शुरू किया क्योंकि यशोदा भी थोड़ा सा लेट आई थी, उसको कुछ काम वाम आ गया था। अभी मेरे को डांट रहे थे तूने उसको पहले टाइम क्यों नहीं दिया यशोदा को 9:30 बजे। मैंने यशोदा को बोला था 10 बजे हर हाल में, मतलब 9:30 10 बजे लास्ट मेरे घर पे हर हाल में आ जाना, पर वो लेट हो गई। अब देखो मेरा वो नेचर नहीं है कि किसी पे भड़कना, या देखो सबकी अपनी मजबूरी होती है और फिर आप किसी पे अपना इस तरीके से गुस्सा निकाल के कुछ नहीं मिलता। प्रेम प्यार से देखो, अब वो वैसे भी लेट तो हो गई, अब उसे मैं चिल्ला के उस पर गुस्सा करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और देखो जानबूझ के तो हुई नहीं, वो थोड़ा सा उसको काम वगैरह था और उसका घर भी बहुत दूर पड़ता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये कह रहे यार तूने पहले क्यों नहीं बोला, मैंने कोई बात नहीं, देखो वो टाइम तो चला गया है ना। अब वो यशोदा आई थी शायद 11:30 या 11:15 के मतलब बाद ही घर पे आई थी, तो इसीलिए हम लोग घर से ही 12:30 निकले, क्योंकि वो मेकअप करने में हेयर करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है। तो ये बोले तूने टाइम जल्दी क्यों नहीं बोला, मैंने कहा देखो वो टाइम तो चला गया, अब हम जा रहे हैं ना तो अब राजी खुशी जाओ, कोई बात नहीं, वो लेट हो गई यार, अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, अच्छा नहीं लगता, उसकी भी मजबूरी थी, वो थोड़ा सा लेट हो गई काम वाम था।